जिस दिन राघव ने आखिरी बार उसका हाथ छोड़ा था, उस दिन उसने खुद से एक वादा किया था, मैं हार गया हूँ लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं हारेगा। उसे क्या पता था यह वादा उसे वर्षों तक रुलाएगा। राघव एक छोटे से कस्बे में रहने वाला साधारण युवक था। उसके पिता छोटी सी दुकान चलाकर घर संभालते थे। राघव ने बचपन से ही अभावों के बीच जीवन सीखा था, फिर भी उसके सपने हमेशा बहुत बड़े हुआ करते थे। उसी कस्बे में अनन्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। अनन्या की मुस्कान में राघव को पूरी दुनिया दिखती थी। दोनों की पहली मुलाकात पुस्तकालय के बाहर हुई थी। एक किताब जमीन पर गिरी और दोनों ने साथ उठाई। अनन्या ने मुस्कुराकर धीरे से उससे कहा था, लगता है यह किताब भी किसी को मिलाना चाहती थी। राघव उस दिन पहली बार बिना वजह मुस्कुराया था। उसके बाद दोनों अक्सर पुस्तकालय में मिलने लगे थे। छोटी बातें होती मगर उनके अर्थ बहुत गहरे होते। धीरे धीरे दोस्तों ने चुपचाप प्रेम का रूप ले लिया। राघव जानता था कि अनन्या उसके लिए बहुत खास है, लेकिन वह यह भी जानता था कि दोनों की दुनिया अलग थी। अनन्या के पिता शहर में बड़ा व्यापार करते थे। राघव के पास बस ईमानदारी और कुछ अधूरे सपने थे। एक शाम नदी किनारे बैठे राघव ने हिम्मत की। उसने कांपती आवाज़ में अनन्या से अपने मन की बात कही। अनन्या, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है उसमें तुम्हारा हिस्सा सबसे बड़ा होगा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने राघव का हाथ पकड़कर बहुत विश्वास से कहा, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए राघव। बस इतना वादा करो कि कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। राघव ने उसी पल अपना पूरा जीवन उसके नाम कर दिया। उसे लगा जैसे कठिन रास्तों को मंजिल मिल गई हो, लेकिन प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा भी बाकी थी, और वह परीक्षा दोनों के विश्वास से कहीं अधिक कठिन थी। कुछ ही दिनों बाद अनन्या के पिता को उनके रिश्ते का पता चला। घर में ऐसा तूफान उठा जिसकी कल्पना दोनों ने नहीं की थी। अनन्या का फ़ोन छीन लिया गया और बाहर जाना बंद हुआ। राघव को उसके घर बुलाकर बहुत अपमानित किया गया। अनन्या के पिता ने कठोर आवाज़ में उससे कहा, मेरी बेटी तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता सकती। तुम्हारे पास अपना घर तक नहीं है, तुम उसे क्या भविष्य दोगे। राघव ने सर झुकाया, लेकिन आवाज़ में आत्मसम्मान था। मैं आज गरीब हूँ साहब, लेकिन मेहनत से डरता नहीं। मैं आपकी बेटी को महल नहीं दे सकता, लेकिन उसे कभी अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर अनन्या के पिता और नाराज़ हो गए। उन्होंने राघव को घर से निकल जाने को कह दिया। राघव भारी कदमों से बाहर आया और बहुत देर रोया, मगर उसने अनन्या के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। कुछ दिनों बाद राघव को शहर में नौकरी मिल गई। उसने तय किया कि वह अपनी ज़िंदगी बदल कर लौटेगा। वह दिन रात मेहनत करने लगा और बहुत कम सोता था। हर महीने वह अनन्या के नाम पत्र लिखता था, लेकिन उन पत्रों का कोई उत्तर कभी नहीं आया। राघव फिर भी मानता रहा कि अनन्या मजबूर होगी। वह हर महीने एक नया पत्र भेजता रहा। उसका विश्वास धीरे धीरे दर्द में बदलता गया। एक दिन उसे अनन्या की सहेली मिली। उसने राघव से नज़रें चुराते हुए एक बात कही, राघव, तुम्हें अब अनन्या का इंतज़ार छोड़ देना चाहिए। राघव के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। उसने घबरा कर पूछा, क्यों, क्या हुआ अनन्या को। सहेली ने बहुत देर चुप रहने के बाद बताया, उसके घर वाले ने उसका रिश्ता तय कर दिया है। राघव ने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या अनन्या भी हाँ कह दी है। सहेली ने सर झुका लिया। उस एक पल में राघव के भीतर सब कुछ टूट गया। जिस लड़की ने साथ निभाने की कसमें खाई थी, जिसने उसके हाथ को अपना विश्वास कहा था, वही अब किसी और की होने जा रही थी। फिर भी राघव ने अनन्या को दोष नहीं दिया। उसने सोचा शायद उसके सामने कोई मजबूरी होगी, शायद वह घर वालों के दबाव में चुप होगी, शायद वह आखिरी पल तक उसका इंतज़ार करेगी। वह बिना किसी को बताए वापस कस्बे आया। रात के अंधेरे में वह उसी नदी किनारे पहुंचा।
वही स्थान था जहाँ प्रेम की पहली कसम हुई थी, लेकिन उस रात वहाँ सिर्फ उसका अकेलापन था। उसने नदी की ओर देखकर धीरे से कहा, अनन्या, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे भीतर तुम्हारे लिए प्रेम कभी कम नहीं होगा। अगली सुबह राघव फिर शहर लौट गया। उसने अपने दर्द को मेहनत के पीछे छुपा दिया। दिन बीतते गए और उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। कुछ वर्षों में उसने अपना छोटा व्यवसाय खड़ा कर लिया। अब उसके पास घर था, सम्मान था और पैसा भी था, लेकिन उसके दिल में अनन्या के लिए वही जगह थी। उसने कभी किसी दूसरे रिश्ते के बारे में नहीं सोचा। लोग उसे समझाते रहे मगर वह चुप रहता था। एक दिन अचानक अनन्या का पत्र उसके पास पहुंचा। लिफाफे पर वही नाम था जिसे वह भूल नहीं पाया था। उसके हाथ कांपने लगे और आंखें नम हो गई। उसने पत्र खोला तो पहली पंक्ति पढ़कर राघव स्तब्ध रह गए। राघव, मुझे नहीं पता तुम मुझे कभी माफ़ करोगे या नहीं। आगे लिखा था कि उसने विवाह से इनकार किया था, लेकिन उसके पिता ने उसे बहुत दबाव में रखा। फिर उसने एक ऐसी बात बताई जिसने राघव को भीतर तक हिला दिया। अनन्या ने लिखा था, तुम्हारे सारे पत्र मुझे कभी मिले ही नहीं। मेरे पिता ने उन्हें मुझसे छिपा कर रख दिया था। मुझे लगा तुमने मुझे भूलकर अपना जीवन चुन लिया। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार समझ आया कि दोनों के बीच की दूरी प्रेम की वजह से नहीं थी। दूरी उन लोगों ने बनाई थी जिन्हें उनका प्रेम स्वीकार नहीं था। लेकिन पत्र का आखिरी हिस्सा उससे भी अधिक दर्दनाक था। अनन्या ने लिखा था, वह अब अपने पिता का घर छोड़ चुकी है। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी माँ भी थी। उसने पिता के सामने अपना निर्णय साफ कर दिया था। पत्र में लिखा था, राघव, मैंने बहुत देर कर दी है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्रेम बचा है तो मुझे एक बार मिलने का अवसर देना। राघव पूरी रात सो नहीं सका। उसके सामने वर्षों का इंतज़ार खड़ा था और एक ओर उसका पुराना प्रेम था, दूसरी ओर आत्मसम्मान। वह सोच रहा था कि क्या उसे वापस जाना चाहिए। सुबह उसने अनन्या से मिलने का निर्णय लिया। दोनों उसी पुराने पुस्तकालय के बाहर मिले। अनन्या की आंखों में पछतावा था और राघव की आंखों में दर्द। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अनन्या रोते हुए बोली, राघव, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कभी धोखा देने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ी नहीं हो सकी। राघव ने बहुत शांत आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया अनन्या, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ने मुझे रोज़ थोड़ा थोड़ा तोड़ा था। अनन्या ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार करवाया है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं बची तो मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करूँगी। राघव ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक चुप रहा। उसके मन में प्रेम भी था और पुराना घाव भी। वह चाहता तो उसी पल उसे अपना सकता था, लेकिन उसने पहली बार अपने आत्मसम्मान को प्रेम से ऊपर रखा। उसने धीरे से कहा, अनन्या, मेरा प्यार आज भी तुम्हारा है, लेकिन मेरा टूटा हुआ विश्वास वापस नहीं आया है। मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन खुद को फिर उसी इंतज़ार में नहीं डाल सकता। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि सच्चा प्रेम हमेशा साथ नहीं देता। कभी कभी सच्चा प्रेम सामने वाले को जाने भी देता है, क्योंकि प्रेम में अधिकार से अधिक सम्मान ज़रूरी होता है। राघव वहाँ से चला गया। उसके कदम भारी थे, मगर मन पहले से शांत था। उसने पहली बार महसूस किया कि वह हार कर भी जीत गया है, क्योंकि उसने प्रेम को नफरत बनने से बचा लिया था। कुछ महीने बाद अनन्या ने अपना जीवन स्वयं संभाल लिया। उसने अपने पिता से संबंध भी धीरे धीरे सुधार लिए। राघव ने भी अपने काम को और आगे बढ़ाया। दोनों अलग रास्तों पर चले, मगर एक दूसरे को बुरा नहीं कहा। वर्षों बाद एक दिन राघव को फिर अनन्या का संदेश मिला। उसमें केवल कुछ शब्द लिखे थे, तुमने मुझे नहीं चुना, फिर भी तुमने मुझे सम्मान दिया।
आज समझ आया कि तुम्हारा प्रेम कितना सच्चा था। राघव ने संदेश पढ़कर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं हार गया था अनन्या, लेकिन मेरा प्यार नहीं हारा। उसने मुझे तुम्हें पाने से ज़्यादा खुद को समझना सिखाया। उसके बाद उसने वह पुराना पत्र संभाल कर रख दिया, क्योंकि कुछ रिश्ते ज़िंदगी में रहने के लिए नहीं आते। कुछ रिश्ते हमें बदलने और मजबूत बनाने आते हैं, और कुछ प्रेम कहानियाँ मिलन नहीं सम्मान सिखाकर पूरी होती हैं। राघव ने जीवन में बहुत कुछ खोया था, लेकिन उसने अपना विश्वास, अपना सम्मान और अपना दिल बचा लिया। उसने जाना कि किसी को चाहना बहुत आसान होता है, लेकिन टूटने के बाद भी उसके लिए अच्छा चाहना कठिन होता है। उसकी कहानी यही समाप्त नहीं हुई, बल्कि बदल गई। वह प्रेम में खुद को मिटाने पर विश्वास नहीं करता था। वह कहता था कि सच्चा प्रेम इंसान को मजबूत बनाता है। जो प्रेम आत्मसम्मान छीन ले, वह प्रेम अधूरा होता है। राघव सचमुच हार गया था, लेकिन उसका प्यार नहीं हारा था। उसका प्यार उसके भीतर एक खूबसूरत सीख बनकर रह गया। उसने सीखा कि हर इंतज़ार का अंत मिलन नहीं होता। कभी कभी अंत हमें स्वयं तक वापस ले आता है। सच्चा प्रेम पाने से नहीं, सम्मान से पहचाना जाता है, और जो स्वयं को खोकर प्रेम पाए, उसने प्रेम नहीं, अपनी पहचान खोई है।